हेलो स्टूडेंट, हम HTML का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि HTML का यूज़ कैसे किया जाता है, उसमें हेड टैग का यूज़ कैसे होता है, बॉडी टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग्स होते हैं और लिंक टैग होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बॉडी के एट्रीब्यूट, जिसमें से हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था टेक्स्ट वाला, जिसमें क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट अगर आप बॉडी पे लिखते हैं तो उसमें कौन सा कलर देना है ये आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट से दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान देना, यहाँ पर जो कोटेशन मार्क लिखा है आप HTML में बिना कोटेशन मार्क के भी इन एलिमेंट्स को लगा सकते हो, कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखो कि लेफ़्ट से 100 मार्जिन आएगा। ये देख लीजिए आपका लेफ़्ट से 100 मार्जिन आ रहा है। अब मुझे टॉप मार्जिन का यूज़ करना है, तो टॉप मार्जिन का यूज़ करते हुए हम यहाँ से लिखेंगे टॉप मार्जिन। ये अभी बॉडी के एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं और इसको भी हम इक्वल कर देते हैं, किसके, बिना कोटेशन के भी कर सकते हैं। अगर कोटेशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं हम और इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। आप Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, Ctrl+S। और अगर आपको शॉर्टकट लगाना है तो ऑल टैब का यूज़ कर सकते हो आप। ऑल टैब से आप ब्राउज़र ओपन करें, F5 दबाएं रिफ़्रेश करने के लिए, रीलोड करने के लिए। ठीक है, तो F5 हमने दबाया और अगर आप देखें तो यहाँ पर वेलकम टू माई वेबसाइट, वेलकम टू माई वेबसाइट आ रहा है, जिससे टॉप का मार्जिन 100 है और लेफ़्ट का मार्जिन भी 100 है। ठीक है, तो ये थे बॉडी के एट्रीब्यूट जो हमने अभी पढ़े हैं। 3 एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट, लेफ़्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। अब देखते हैं अगला एट्रीब्यूट। अगला एट्रीब्यूट होता है BG कलर। और ये BG कलर HTML के कोई भी एलिमेंट हो उनमें अगर कलर देना है, उनमें अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो BG कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें BG कलर का यूज़ 2 जगहों पे होता है, एक तो बॉडी टैग पे होता है, दूसरा टेबल पे किया जाता है। तो अगर BG कलर देते हैं तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं हम बॉडी पे, ये भी बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट होता है। तो हम देते हैं BG कलर, और BG कलर लिखकर यहाँ पर हम वो कलर दे देते हैं जो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो मैं वाइट कलर लगाना चाहता हूँ, या मैं वाइट तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, पर अगर मैं लगाना चाहता हूँ ब्लू कलर या मैं पिंक कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पिंक लिख सकता हूँ। और मैं इसको फाइल पे जाकर सेव कर लेता हूँ, दोबारा Ctrl+S से भी कर सकते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, ये बैकग्राउंड पे हमारा जो कलर आया है ये पिंक कलर आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा कोई और कलर भी आप लगा सकते हैं। अगर आप पिंक नहीं लगाना चाहते, कोई दूसरा कलर लगाना चाहते तो ऑरेंज दे सकते हैं। तो कलर की बहुत सारी लिस्ट होती हैं, जिसमें नेवी ब्लू होता है, ठीक है, स्नो वाइट होता है, तो ग्रे होता है, डिम ग्रे होता है। आप कोई भी कलर लगाना चाहें आप आसानी से लगा सकते हैं। तो फाइल पे जाके सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा आप देखोगे ऑरेंज कलर आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा स्काई ब्लू, मतलब बहुत सारे कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और कोई भी कलर का यहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हैं और है और उसके नंबर भी होते हैं, कुछ कोड भी होते हैं कलर्स के, जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कर दिया। मैं फ़ाइल को फिर से सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे स्काई ब्लू का कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे बॉडी के एट्रीब्यूट। इसके अलावा बॉडी का एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको बैकग्राउंड कहा जाता है। अब देखो, बैकग्राउंड जो होता है वो 2 तरह से लगाया जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि इमेज लगाना है अगर आपको बॉडी में, तो बैकग्राउंड टैग का, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब ध्यान देना कि जो HTML होता है उसमें आप एक ही चीज़ लगा सकते हैं, या तो आप BG कलर लगाएं या तो आप इमेज लगाएं, आप दोनों नहीं लगा सकते। पर CSS में क्या होता है कि आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं, आप कलर भी लगा सकते हैं, आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। पर
HTML में ऐसा नहीं होता, उसमें आप एक ही चीज़ लगा सकते हैं, या तो आप बीची कलर लगाएं या तो आप बैकग्राउंड लगाएं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड, इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर जब आप पिक्चर लगानी है आपकी, और पिक्चर आपकी वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आपका वेब ब्राउज़र की फ़ाइल सेव है, ठीक है, वहाँ पर आपकी पिक्चर नहीं है या उस फोल्डर में नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एड्रेस कॉपी करना पड़ता है इमेज का। तो इमेज का एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं अपनी पिक्चर पे जाता हूँ, जहाँ हमारी पिक्चर्स रखी हुई हैं उस पे जाते हैं। मैं गया F ड्राइव में, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लॉर्ड कृष्णा की पिक्चर्स मिल सकती हैं, जो लिखा हुआ है लॉर्ड कृष्णा, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमें एक इमेज लेनी है कोई, तो हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, और फाइल पे जाकर ठीक है, फाइल पे जाकर प्रॉपर्टी में जाएंगे, और उसका एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो उस एड्रेस को आपको क्या कर देना है, कॉपी कर लेना है। तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है एड्रेस को, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपको इस पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इमेज का नाम भी कॉपी करना है, तो एक स्लैश और डाला जाएगा और इमेज का नाम यहाँ पे कॉपी किया जाएगा। तो इमेज का नाम ये था, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में फिर से जाता हूँ, और इस फाइल का जो इमेज का नाम है उसको कॉपी कर लेते हैं, और उसको फिर .jpg से हम लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं .jpg से, क्योंकि फाइल का जो फॉर्मेट है वो .jpg है, इसलिए हम .jpg वहाँ पे पुट कर रहे हैं। अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स होती हैं पिक्चर्स के भी, जो हम यूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, ठीक है, जैसे .jpg, .jpeg, .avi, .tif, .png, तो ये सारी इमेज फॉर्मेट्स हैं जो हम वेब पेज पे लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले को भी मैंने कॉपी कर लिया, और .jpg से मैंने इसको लगा दिया है। एक चीज़ का और ध्यान देना कि यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे बिना कोटेशन के नहीं चलेगा, तो यहाँ कोटेशन लगाना ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ पे फाइल पे जाकर इसको दोबारा सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे आपकी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर आ चुकी है।